कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः इस चैनल पर स्वागत किया जाता है। आज चैप्टर सेकंड एसिड बेसेस एंड साल्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर सेकंड में लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम आपको अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं। तो आइए हम लोग अम्ल के बारे में देखते हैं कि अम्ल क्या होता है, एसिड्स क्या होता है। सभी लोग ध्यान देंगे। एसिड्स, एसिड टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। एसिड जिसको हम अम्ल कहते हैं, यह एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसको एसिडस कहते हैं। एसिडस जिसे हम एसिडस फॉर्म मीनिंग सो टू टेस्ट। एसिडस की जो मीनिंग होती है एक खट्टे स्वाद को प्रदर्शित करती है। ध्यान दीजिए, एसिडस मीनिंग सो टू टेस्ट, एक खट्टे पदार्थ का स्वाद उत्पन्न करना ही यह एसिड शब्द से बना हुआ है, एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। तो डिफिनीशन देखेंगे। An acid is a substance which dissolve in water. It ionizes and release hydrogen ion in solution. An acid is a substance which dissolve in water. अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल जाता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल जाता है और इट आयोनाइज और आयनीकृत होकर के हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ऐसे सॉल्यूशन को एसिड्स कहते हैं, अम्ल कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे। एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर, इट आयोनाइज एंड रिलीज हाइड्रोजन आयन। सीधी सी बात है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। Acids are those chemical substances which have sour taste and change the color of blue litmus to red. अम्ल एक रासायनिक पदार्थ हैं जो खट्टे पदार्थ के रूप में होते हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम इसको डालते हैं तो यह रेड कलर में चेंज हो जाता है। यह एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक इसका लक्षण होता है। जैसे कुछ कॉमन फ्रूट्स हैं, जैसे अनराइप मैंगो, कच्चे आम खट्टे लगते हैं, लेमन है और सिट्रस है। तो इन सभी चीज़ों को हम अम्ल के रूप में जानते हैं। सम कॉमनली यूज्ड एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे एसिड के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। याद करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। अम्ल में भी एक अम्लराज होता है। अम्लराज क्या होता है, जिसको हम एक्वारेजिया कहते हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्वारेजिया जिसको अम्लराज कहते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 3 parts HCl and 1 part HNO3। मीन्स 3:1 के रेशियो में HCl और HNO3 का जो मिक्सचर होता है वह मिलकर के अम्लराज बनाता है, एक्वारेजिया बनाता है। 3 parts HCl, 3 HCl प्लस 1 HNO3, ये मिलकर के एक्वारेजिया बनाता है। और यह एक्वारेजिया विच डिजॉल्व इवन नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, जैसे मुद्रा धातुएं जिसको नोबल मेटल्स कहते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये अगर एक्वारेजिया में डाल दिए जाए तो ये घुल जाते हैं। इसीलिए इसका नाम अम्लराज पड़ा है। कुछ एसिड्स और हैं, जैसे फार्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर कहते हैं। याद रखिएगा, फार्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2O2, एसिटिक एसिड CH3COOH। फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है, आप देखते होंगे लाल चींटियाँ। लाल चींटियाँ, उनके जो स्टिंग्स होते हैं, जो टेंटिकल्स होते हैं, जो सूंड होते हैं, उसमें जो है फार्मिक एसिड पाया जाता है।
हनी बीज वगैरह हैं, मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, उनमें जो है फार्मिक एसिड पाई जाती। फार्मिक एसिड की खोज भी लाल चींटियों से की गई है, उनके भंजक आसवन से प्राप्त की गई है फार्मिक एसिड। सिट्रिक एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर, इट इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाई एंड परफ्यूम। इसका जो है उपयोग एसिटिक एसिड का परफ्यूम वगैरह बनाने में किया जाता है। यह विनेगर सिरके में पाया जाता है, विनेगर। लैक्टिक एसिड जानते हैं, लैक्टिक एसिड C3H6O3 मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोअरिंग ऑफ मिल्क इन कर्ड। दूध का खट्टा हो जाना, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, वह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। बेंजोइक एसिड C7H6O2 इट इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव एजेंट। सबसे महत्वपूर्ण एजेंट है बेंजोइक एसिड, जिसका उपयोग जितने भी बॉटल बंद आप देखते हैं, शीशी बॉटल में जेलीज हैं, जैम्स हैं, ये सब बंद करके रखते हैं, तो बेंजोइक एसिड मिलाकर रखते हैं या विनेगर मिला करके रख देते हैं, जिससे यह डिकम्पोज नहीं होने पाता और सड़ गल नहीं पाता, कुछ दिन तक टिका रहता है, जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। सिट्रिक एसिड C6H8O7 यह लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड, इमली में जो खट्टापन होता है वो टार्टेरिक एसिड के कारण होता है। तो दीज आर एसिड्स। एसिड्स में अब हम आपको बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को हिंदी में कहते हैं प्रबलम और वीक एसिड को कहते हैं दुर्बलम। तो स्ट्रॉन्ग एसिड द एसिड विच अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। अम्ल जो पूर्ण रूप से आयोनाइज्ड हो जाए, आयनीकृत हो जाए। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जली विलयन। एक्वस सॉल्यूशन में पूर्ण रूप से आयोनाइज हो जाए, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे HCl है, HCl वाटर, H आयन प्लस क्लोरीन आयन, कंप्लीट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयन। यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग किया है, completely ionized, that is called strong acid. A such type of the acid which undergoes complete ionization in aqueous solution are called strong acid. Now next, weak acid, durbalam, the acid which undergoes partial or incomplete, ऐसे अम्ल जो आंशिक रूप से या अपूर्ण आयोनाइजेशन को प्रदर्शित करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम वीक एसिड कहते हैं। इट मीन्स ए सच टाइप ऑफ द एसिड विच अंडरगोज पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज वीक एसिड, लाइक एज ए एसिटिक एसिड, विनेगर, वाटर सॉल्यूशन, एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, फार्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऑल दिस टाइप ऑफ द एसिड इज द वीक एसिड। यदि आपसे पूछा जाए राइट द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड एंड डिफाइन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, तो आप इसको दिखाएंगे। नाउ नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एसिड लाइक दिस, कंसनट्रेट एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। आप अक्सर आप एसिड से जब आप क्रिया कराते समय पढ़ेंगे कि कभी कंसनट्रेट लिया जाता है तो कभी डाइल्यूट लिया जाता है। तो कंसनट्रेट क्या होता है, जिसको हम सांद्र विलयन कहते हैं। कंसनट्रेट द एसिड विच कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ए कंसनट्रेट। मीन्स सीधी सी बात है, आप ध्यान दीजिए, यदि गाढ़ा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है, कम मात्रा में जल मिला हुआ है एसिड में, तो उसको हम कंसनट्रेट एसिड कहेंगे। और यदि अधिक मात्रा में जल मिला हुआ है तो उसको हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। एसिड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। अब आइए हम लोग बेसिस पढ़ते हैं। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस को क्षार कहते हैं। अम्ल समझ में आ गया होगा, अम्ल क्या है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको एक्वारेजिया के बारे में बताया, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, इन सब के फार्मूला को भी आप याद करेंगे। बेसिस क्षार क्या है?
Substances with bitter taste and give a soapy touch are known as bases, but many bases have corrosive nature, so bases are defined as those substances which give hydroxide or hydroxyl ion in their aqueous solution are called bases. ध्यान दीजिए, बेस क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये बिटर टेस्ट शो करते हैं। बिटर का मतलब तीखा, और सोपी टच, अगर इनको हम टच करते हैं तो जैसे साबुन की तरह फिसलन जैसा महसूस होता है। तो बहुत से बेसिस होते हैं जो कोरोसिव नेचर होते हैं। डिफिनीशन हम दिखाएंगे क्या, कि ऐसा पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन जली विलयन उत्पन्न करे उसको हम क्षार बेसिस कहते हैं। दो सबस्टेंसेस which give hydroxide or hydroxyl ion in their aqueous solution are called bases. Like NaOH, NaOH को यदि हम aqueous solution में आयोनाइज कराते हैं तो सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से KOH को पोटेशियम आयन एंड OH आयन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बेस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, दीज आर द बेसिस। ये सभी क्षार होते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे एल्कलीस क्या होते हैं। एल्कलीस बेसिस विच कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर कॉल्ड एल्कली। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि बेसिस और एल्कली में क्या डिफरेंस है। बेसिस ऐसे बेसिस जो पूर्ण रूप से जल में डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, मतलब ऐसे क्षार जो कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, उसको हम एल्कली कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। इन सबको यदि जल में डिसॉल्व किया जाए तो ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाएंगे कंप्लीट। अगर इनके साथ क्रिया कराते हैं जल के साथ, ये पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक करेंगे। ऑल द एल्कलीज आर बेसिस, सभी एल्कली बेसिस होते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि सच टाइप ऑफ द बेसिस विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस, Fe लिखेंगे OH ब्रैकेट में थ्राइस, एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस आर बेस बट नॉट एन एल्कली। ये ऐसे बेस हैं, ये एल्कली नहीं शो करते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते वाटर में। अगर हम इनको आयोनाइज्ड करें, मैंने पहले ही बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज्ड होता है Na प्लस OH आयन, KOH K प्लस OH आयन, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं, इसलिए इनको हम एल्कली कहते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम आयन एंड OH आयन, ये भी कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं, तो ये एल्कली कहलाते हैं। वीक एल्कलीज आर बेसिस, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पार्शियल आयोनाइज्ड होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस की क्या प्रॉपर्टीज होती उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज़ देखें। एसिड की प्रॉपर्टीज़ में जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देखेंगे, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं अम्ल के, तो सबसे पहले तो आप इसका टेस्ट बताएंगे। टेस्ट मीन्स स्वाद, TASTE। एसिड्स हैव सो टेस्ट, खट्टापन। इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर, जैसे इंडिकेटर होता है मेथिल ऑरेंज होता है, फिनोप्थिलीन होता है, लिटमस पेपर होता है, इन सब पर जो है यह प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स एज गिवन बिलो, अलग अलग देता है। जैसे इंडिकेटर ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर पे यदि हम एसिड डालते हैं
तो ये ब्लू से रेड चेंज हो जाता है, रेड में परिवर्तित हो जाता है। मेथिल ऑरेंज पे डालते हैं तो ऑरेंज से पिंक कलर में बदल जाता है। फिनॉप्थिलीन में डालते हैं तो ये कलरलेस प्रोड्यूस करता है। ऐसे टर्मरिक पेपर पे डालते हैं तो यहाँ भी कलरलेस प्रोड्यूस करता है। तो इफ़ेक्ट ऑन स्किन, जैसे हमारी चमड़ी वगैरह पर अगर एसिड पड़ जाए तो ये क्या होता है, ये कोरोसिव एक्शन स्किन एंड कॉजेस पेनफुल बर्न्स, जलने लगता है और ब्लिस्टर प्रोड्यूस करता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, यह स्किन को ब्लैक कर देता है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वैद्युत चालकता। ऑल द मिनरल एसिड, ये सभी मिनरल एसिड होते हैं, ध्यान दीजिए। एसिड में HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, these are the mineral acids. All the mineral acids are good conductor of electricity. याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ऑल द मिनरल एसिड, इसे हम खनिज अम्ल भी कहते हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड को। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन। कंडक्ट करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, जली विलयन में। During the period of electrolysis, they decompose liberating hydrogen at cathode. ये डिकम्पोज करते हैं, हाइड्रोजन को कैथोड पर लिबरेट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में हम लोग देखें एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे डाइल्यूट एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सर्टेन एक्टिव मेटल्स। कुछ सक्रिय धातुओं के साथ यदि हम इन अम्लों की क्रिया करा दें तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जैसे जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराएं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। सोडियम को HCl के साथ क्रिया करा दें तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करा दें तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करा दें तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो एक एक्टिविटी है, हम फिगर है, फिगर को दिखाते हैं आपको। फिगर देखेंगे, इस फिगर के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझेंगे। ये फिगर देख रहे हैं, इसमें एक टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है, स्टैंड लगा हुआ है, दूसरा पासिंग ट्यूब है, नीचे एक जार है, उसमें पासिंग ट्यूब कनेक्ट है, उस जार में जल भरा हुआ है, वाटर है, और उससे जो है गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए ध्यान देंगे द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। ये जो एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट्स है, यह रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ में एसिड की अपक्रिया बताएगी। इसमें क्या मटेरियल्स लेते हैं, ग्रेनुलेटेड जिंक। ध्यान दीजिए, जो फिगर है, फिगर को देखिए। फिगर में टेस्ट ट्यूब में नीचे ग्रेनुलेटेड जिंक, दानेदार जस्ते के टुकड़े को लेते हैं और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। फिर बॉयल करते हैं, बॉइलिंग ट्यूब, मैच बॉक्स है, स्प्रिट लैंप लगा करके दिखा देते हैं। अगर बॉयल नहीं होता है तो बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद देखते हैं कि रिएक्शन प्रारंभ होता है। टेस्ट ट्यूब में हम सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट लिए हैं और ग्रेनुलेटेड जिंक क्रिया होती है, और क्रिया के बाद जो है पासिंग ट्यूब से होते हुए इस जार में जो जल भरा हुआ है, जल से वह गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, बबल्स filled with hydrogen gas. Then we can prove that a hydrogen produces zinc, sulfuric acid, zinc sulfate and hydrogen gas. Colorless, odorless gas है, it burns explosively with a pop sound, मतलब बबल लाइक स्ट्रक्चर्स जो है दिखाई दे। ऐसे ही मेटल्स के रूप में कई मेटल्स हैं जो एक्टिव मेटल्स हैं। सोडियम, पोटेशियम के अतिरिक्त जिंक है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स known as active metals. A such type of the metals which can displace, ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करें डाइल्यूट एसिड से, उसको हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं। एक्टिव मेटल्स है,
याद करिएगा, एक्टिव मेटल्स आपसे पूछा जाए, सोडियम बताइए, पोटेशियम बताइए, जिंक बताइए, आयरन बताइए, कैल्शियम बताइए, मैग्नीशियम बताइए। इन सारे बिंदुओं को आप अच्छे से याद करेंगे और इसको लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स को भी अपने नोटबुक पर बनाएंगे, फिगर को भी ड्रा करेंगे और अच्छे से समझ करके इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा भी फिगर आप देखेंगे इसी से मिलता जुलता है और ये फिगर जो है थोड़ा सा भिन्न है। हम स्टैंड के माध्यम से एक ट्यूब को कनेक्ट किए हैं और दूसरा पासिंग ट्यूब दूसरे टेस्ट ट्यूब में जुड़ा हुआ है। इस ट्यूब में हम सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है NaHCO3। इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा जिसका फार्मूला है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम HCl, याद रखिए एक थिसिल फनल लगी हुई है, उस फनल के माध्यम से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डालते हैं वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्या है, वह डाइल्यूट होता है और उसके साथ हम क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जो डिलीवरी ट्यूब है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में यदि हम इसको पास करा दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वाइट प्रिसिपिटेट देता है। मीन्स व्हाट डू योर ऑब्जर्व्स द लाइम वाटर टर्न्स मिल्क। मीन्स अगर हम टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले लें, चूने के पानी को, तो इस गैस को जब हम चूने के पानी से कनेक्ट कर देंगे तो चूने का पानी और दूधिया हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। मीन्स वाइट प्रिसिपिटेट, सफ़ेद अवक्षेप दिखाई देगा। बाय दिस एक्सपेरिमेंट्स वी कैन प्रूव दैट द कंपाउंड्स ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूसिंग ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर प्रोड्यूसेस बाय दिस एक्सपेरिमेंट्स। तो आज हम लोगों ने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को समझा और आप भी समझे होंगे अच्छी तरह से, तो इसे आप अच्छी तरह से करेंगे। कुछ NCERT के पार्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मेटल कंपाउंड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड produce effervescence. The gas evolve extinguishes a burning candles. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. NCERT का क्वेश्चन है जिसमें दिया है जो इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से क्रिया कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती। ऐसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट को डाइल्यूट HCl, दोनों डाइल्यूट है। डाइल्यूट अभी मैंने बताया, डाइल्यूट का मतलब है जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी, पतला होगा, वह डाइल्यूट होगा। और कंसनट्रेट का मतलब है जिसमें जल की मात्रा कम होगी, वह गाढ़ा होगा, उसको हम कंसनट्रेट कहेंगे। तो डाइल्यूट जब करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे फिगर सहित इक्वेशन वगैरह सब दिया हुआ है, बैलेंस्ड भी है। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे अपने नोटबुक पर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आपको एक विशेष मैसेज देना चाहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीन सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों, लेक्चर को आपने पूर्ण रूप से, अच्छे ढंग से, पूर्ण कंसंट्रेट होकर के आपने समझा होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आप रिवीजन करें, दोहराएं, नोटबुक बनाएं, तैयारी करें, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। साथ साथ में एक विशेष मैसेज और देंगे कि इस लॉकडाउन पीरियड में, चूँकि वैश्विक महामारी में जो आप घर पर बैठ कर के ई-लर्निंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं उसका भरपूर फायदा उठाएं और अपने सभी बड़े भाई बहनों, बुजुर्गों, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, सारे नियमों को फॉलो करते हुए आप निश्चित रूप से चलें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सुरक्षित रहें।
मैंने आपको संदेश के रूप में ये भी बताया है कि आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे आप तक हम अगला लेक्चर पहुंचा सकें, बता सकें। तो आज बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।